प्रार्थना। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। So, we are on page number 76, and yesterday we stopped at this point, that about dimension of silence. Sub silence, when all movements stop. When all movements stop है तो फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है तो साउंड नहीं है. ऑल राइट. जब सारी गतियां रुक जाती है, जब कंप्लीट स्टैंड स्टिल में आ जाते हैं, नॉन मोशन, नॉन एक्शन, नॉन परसेप्शन, नॉन ऑडिशन, द डायमेंशन ऑफ लाइफ, इस साइलेंस में जब हम जाते हैं तब हम ब्रह्म को छू सकते हैं. ये हमने लास्ट पढ़ा था. अब उन्होंने कहा, अब आगे वो कहती है, इफ इट हैज बीन पॉसिबल फॉर मी टू क्लैरिफाई दिस वेरी subtle part of the 7th, 8th and 9th mantra, then we have looked at. Let me just briefly introduce you to the next mantra. अभी ये 6, 7, 8, 9 ये चारों मंत्र उन्होंने अपने को समझा दिए. अब आगे का मंत्र है, यदि मन्य से सुवेदेति दभमेवापि नूनम त्वं वित्थ ब्रह्मणो रूपम यदस्य त्वं यदस्य देवेश्वत् नु मीमांसमेव ते मान्य विदितम. We will look only at the first part of the mantra just to get an idea about how the rishi proceeds, how the teacher proceeds with the teaching. तो अभी ये सिखाते सिखाते ये ऋषि ने साधक को समझा दिया कि देखो, मुझे नहीं पता, वहां से उन्होंने स्टार्ट किया, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि इससे नहीं होगा, इससे नहीं होगा, इससे नहीं होगा. ब्रह्म का अनुभव किन किन चीजों से नहीं होगा. श्रवण है अपना, वाचा है, प्राण है, मन है, इन चीजों से नहीं होने वाला, ये भी उन्होंने समझा दिया. तो हमें कौन सी अवस्था में जाना होगा ये भी उन्होंने समझा दिया. अब आगे वो कैसे बढ़ेंगे. और फिर स्टूडेंट के चेहरे पे उन्होंने ये सवाल देखा कि अगर कुछ भी करके नहीं होने वाला है तो क्या करना है, what do we do, right? After that he explained what is Brahman and how we can go into complete silence. सारे मूवमेंट्स रुकना है, कंप्लीट साइलेंस में जाना है अगर ब्रह्मन का अनुभव. अब आगे क्या बोलेंगे, अब और क्या समझाएंगे, राइट? सो दैट इज हाउ विल द टीचिंग प्रोसीड. So interesting. He says, after all that you have heard from me, after all that has been communicated by me, if you feel that, मेरी बातें सुनी, समझ ली आपने, पर अगर आपको लगता है तो, यदि मन्य से, such an important transaction happening over here, important dialogue happening over here between a teacher and a student. If you think or feel, if you consider, yeah, we are always making statements, we are always giving ultimatums, and we are always dictating to the students. But what do you think? ये as a student अपने को कितने बार पूछा गया कि तुमको क्या लगता है, what do you think? How many times in class when somebody asks a question, we answer with but what do you think? पहले उसको क्या महसूस हो रहा है, उसको क्या समझा है, वो तो पता चले, तो फिर आगे. रेडीमेड आंसर्स देने की हमें आदत हो गई है. So this is such an important communication, between a teacher and a student that's happening. Yadi manya se, if you think or feel, if you consider. Perhaps the proper translation, the word would be consider. हाँ, think और feel के बदले consider. मन्य से, आप जो मानते हो वो,
आप क्या मानोगे या आप क्या मानते हो? यदि मन्यसे सुवेदिति, इफ यू फील, देखो अगर तुम्हें लगता है तो now I have understood that Brahman is because my teacher says Tadeva Brahman Tvam Viddhi. That is the Brahman. That is the Brahman. My teacher, that is the Brahman. That is the Brahman. My teacher has been talking about. अगर तुम्हें बात समझ में आ गई और तुम्हें अच्छा ऐसा अगर महसूस होता है, अच्छा, तो अब गुरु जो बता रहे हैं वो वाला ब्रह्मण, वो ब्रह्मण जो इस प्रकृति का, इस ब्रह्मांड का भाग होते हुए भी भाग नहीं है, वो ब्रह्मण जो हर चीज से परा है, वो ब्रह्मण जो परमानेंट है, जो अनंत है, जो एवर है, फॉर एवर इट इज देयर, ऐसा ब्रह्मण अगर आपको लगता है तो इफ यू से, इफ यू कंसिडर, यदि मन्य से सुवेदेति, इफ यू कंसिडर, नाउ यू हैव अंडरस्टूड ब्रह्मण, अगर तुम्हें लगता है कि ये ब्रह्मण तुम्हारी समझ में आ गया है तो then my son, understand that you have perhaps understood only that aspect of Brahman contained in you. ध्यान से सुनिए हाँ फ्रेंड्स, बिकॉज ये बहुत सूक्ष्म है और इसको ग्रास्प करना, इट्स वेरी एब्स्ट्रैक्ट, यू नो, सो इट्स डिफिकल्ट टू ग्रास्प. सी नाउ व्हाट ही इज सेइंग. अगर तुम्हें लगता है कि तुम ब्राह्मण क्या है ये तुम्हारे ध्यान में आ गया है, तो समझ लो मेरे बच्चे, दैट परहैप्स यू हैव अंडरस्टूड ओनली दैट एस्पेक्ट ऑफ ब्राह्मण कंटेन्ड इन यू, conditioned in your 5-layer multidimensional phenomena of life. I said I am just going to introduce that mantra to you. तो यहाँ पे विमला ठक्कर जी हाथ ऊपर करके बोलती है ये मंत्र का सिर्फ एक इंट्रोडक्शन मैं दे रही हूँ. कौन सा ब्राह्मण हमारे समझ में आया? हाँ, क्या कह रहे गुरु यहाँ पे? अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें ब्राह्मण समझ में आ गया है तो ख्याल रहे, जो ब्राह्मण तुम्हें समझ में आया है वो वही है और उतना ही है जो तुम्हारे पंचकोश में समाया हुआ है. दैट इज द इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस. यू हैव grasped only that which is within you, your individual consciousness. अभी हम कॉस्मिक कॉन्शियसनेस को नहीं पहुंचे हैं. गेट द पॉइंट? आ रहा है, समझ में आ रहा है? या सो however ecstatic the moment of ultimate realization might be, however majestic and grand that moment of emancipation or realization or liberation might be, the Rishi of the Keno Upanishad wants to point out that it is only a limited revelation. Okay? हमको देखो, हम जब हमें मेडिटेशंस में अद्भुत अनुभव होते हैं, कितनी खुशी होती है ना अंदर से, कितने घंटों तक बाद में भी वो खुशी का गंध रहता है हमारे साथ. या तो ये वही बात है कि कितना भी ये सुंदर हो, कितना भी ये अद्भुत हो, यहाँ पे केनो उपनिषद के ऋषि कह रहे हैं वो सीमित है. It is limited. It is a limited realization. Okay, if you think that there's a self-realization, then they want us to know that it is a very limited realization. However it is. Yadi manyase suvedeti nunam tvam vitha, factually nunam, यानी realistically, factually, you have felt. नूनम यानी महसूस होना, तो तुम्हें महसूस हुआ है. यू हैव ग्रास्प्ड, तुम्हारे ब्रेन ने उस बात को पकड़ ली है. यू हैव फेल्ट द टच, और उस ब्रह्मन का वो जो सच्च तुम्हारे अंदर है उसका स्पर्श भी तुम्हें हुआ है. द
presence of that aspect of Brahman which is contained in your being. तो कौन से ब्रह्मन को हमने ग्रास्प किया? हमारा इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, हमारे अंदर जो ब्रह्मन स्थित है उसको हमने ग्रास्प किया है. ऑलराइट, बट टू कम टू दैट पॉइंट इज ऑल्सो नॉट अ स्मॉल थिंग. It's a very big thing, even if it is for just a fraction of a second, even if it's for one moment that we enter into an emptiness and silence, no problem. But that also experience is really rare. So until and unless you are ready to give up everything, it is not going to happen. You are ready to give up the presence of your body, you are ready to give up the awareness of your breath, you are ready to give up, let go of your mind. You are giving up everything only and only then. No emotions, no visualizations, no drama, nothing. You enter that shunya. If this, and I'm sure most of you have experienced it because we have been meditating together for such a long time. If we have reached that state, then it is no small thing. Please know that, because to give up, in Sanskrit we will call it samarpan. To just give it up. And we have expanded so much that we are not holding on to anything. हम किसी बात को पकड़ के नहीं रख रहे. So in real life, of course, all this will reflect in our real life, in our practical life also. All right. Anyway, next side heading, no experience of the infinite, into inverted, no experience of the infinite. अनंत का कोई अनुभव नहीं हो सकता. जैसे समझाया कि मन है ही नहीं वहां पे, मन को भी हमने छोड़ दिया है, हम मनातीत तो हो गए हैं, माइंड नहीं है उधर, तो एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा? द रियलिटी, द ब्रह्मन, द ट्रुथ, और ये जो सत्य है, ये जो ब्रह्मन है, ये इनफाइनाइट है, अनंत है. इट इज नॉट फाइनाइट ऑफ विच यू कैन हैव अ कंप्लीट एक्सपीरियंस. अनुभव किस चीज का होता है? जो सीमित चीजें होती है, जिनको टाइम लिमिटेशन होता है, प्लेस लिमिटेशन होता है, इंटरैक्शन का लिमिटेशन होता है, इन सब चीजों का अनुभव हमें होता है. हम देखो किसी भी चीज से कुछ क्षणों के लिए, कुछ मिनटों के लिए, कुछ घंटों के लिए, you meet some people for a reason and some people for a season, जैसे कहते हैं. तो but everything is going to pass on, everything is going to be over. So then that is an experience. So it is infinite. So even if you have now realized and you have felt the presence of the Brahman in the silence or the non-motion, the abeyance of all movement, that is not the whole of it. लेकिन हमने इस ब्रह्मांड का हमारे अंदर जो अस्तित्व है उसको हमें एहसास हुआ है, उसको हमने जाना है. तो लेकिन ध्यान रहे कि ये पूर्ण नहीं है, ये एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये कंप्लीट भी नहीं है. दैट हैजंट गॉट द कॉम्प्रिहेंसिवनेस. उसको वो जो पूर्णत्व होना चाहिए ना, वो पूर्णत्व नहीं है. It is the destiny, it is the factual, no, it is the fact of human life that we are limited. और ये कैसे हम कह सकते हैं? क्योंकि जिंदगी का एक सच्चाई है, जिंदगी की एक सच्चाई है, एक फैक्ट है कि हमारी जिंदगी में और हम भी सब सीमित है, टेम्पररी है, एवर चेंजिंग है. That's our reality. We are conditioned, we are limited in so many ways, and those limitations can be an asset also. अच्छा, ये जो limitations हमें है, ये एक तरह से सोचा जाए तो अच्छी बात भी है, हाँ, बिकॉज ये limitation के बगैर तो हम पता नहीं क्या कर देते. Yeah, so it's a good thing also. Limitations can be the splendor and wealth also, because in spite of, or rather through the limitations, the manifestation of the unconditioned is going to take place. Limitation है, इसलिए कुछ नया उभर के आने वाला है.
पुराना जाएगा, नया आएगा, पुराना जाएगा, everything. So there will be more and more creativity, more and more manifestations that will keep happening because उत्पत्ति, स्थिति, लय. लय के बगैर उत्पत्ति नहीं. All right. So utpatti, sthiti, laya. The cycle has to go on and on. So if you feel that now you have understood, please at least understand that it is a limited circumferenced event that has taken place in your limited and conditioned instrument, this electromagnetic apparatus. Yeah. बायोलॉजी वाले बोलेंगे वी आर एन ऑर्गेनिज्म. ये जो फिजिक्स वाले हैं ये बोलेंगे यू आर एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एग्जिस्टेंस. यू आर जस्ट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड. ऑलराइट. तो ये जो हम सीमित है, ये जो हमारा लिमिटेड जो हमारा साधन है, यानी हमारा शरीर, हमारा मन, ये सब सीमित साधन है हमारे. इस सीमित साधन में असीमितता का अनुभव नहीं हो सकता. लेकिन जो हमारे अंदर जितनी असीमितता या अनंत जो हमारे अंदर ब्रह्मांड या एनर्जी फॉर्म जितना है उसका एहसास हम ले सकते हैं. पर इट इज नॉट द होलनेस ऑफ ब्रह्मांड. इट इज नॉट द टोटल पोटेंशियल ऑफ ब्रह्मांड. वेल, you may say it is not only that which is in my body that I have felt the presence. I have felt the presence outside of me in the cosmos. तो अच्छा, अब जब मैं ये कहती हूँ तो आप कह सकते हो मुझे कि सिर्फ मेरे अंदर नहीं, मुझे ये भी अनुभव हुआ है कि सब कुछ एक है. जो भी कुछ मेरे आसपास है, जो भी कुछ everything outside of me, that is also all one. So it is a cosmic experience. We have measured the skies, we have measured the oceans, we have measured the speed of light and sound. We are able to do genetic engineering not only with biological plant world but even in human species, and so on. We might say we have transcended the earth orbit and landed on the moon and the Jupiter and the Mars or whatever. So we have now found out what is matter. We have found out the secret. आप कह सकते हो कि आप कैसे बोल सकते हो, देखो हमने तो आकाश का डिस्टेंस भी हमने नाप लिया. हाँ, हमने समुद्र का जो डेप्थ है इसको भी हमने मेजर कर लिया. लाइट कौन से स्पीड से ट्रैवल होता है ये भी हमने ढूंढ निकाला. साउंड कौन से स्पीड से होता है वो भी देख लिया. कोई भी चीज को मल्टीप्लाई करना है, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो या ह्यूमन हो, तो कैसे फर्टिलाइज किया जाता है और कैसे आर्टिफिशियली हम ये एम्ब्रियो बना सकते हैं, ये भी तो हम सीख गए. हम पृथ्वी को छेद कर चंद्र पे चले गए, गुरु ग्रहण पे गए, मार्स पे, मंगल पे गए, इतना कुछ हमने किया है. The other part with which we will be studying and refer to next time, he says, if you have felt it inside due to adhyatma, यानी आत्म विज्ञान, and if you have felt it outside of you in the cosmos because of science और पदार्थ विज्ञान जिसको कहते हैं, तो ये जो आकाश तत्व को हमने छेद दिया है. सो अंदर है आध्यात्म यानी आत्म विद्या या आत्म विज्ञान, और बाहर जो है उसको कहते हैं पदार्थ विज्ञान. हमने सब जान लिया है. हम क्वांटम फिजिक्स के माध्यम से हमारी कण कण को भी हमने एग्जामिन कर लिया है. हम जानते हैं वी आर एनर्जी फॉर्म. हम जानते हैं वी आर वाइब्रेटिंग सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जो भी बोला जाता है इसमें वो. और बाहर भी हम जानते हैं ब्रह्मांड है, और उस ब्रह्मांड को अभी हमने छेदा है. सब विज्ञान हम जानते हैं. इवन देन, और ये तुमने पदार्थ विज्ञान, आत्म विज्ञान सब कुछ जान लिया होगा, फिर भी ऋषि यहाँ पे कहते हैं इवन देन इट डज नॉट एग्जॉस्ट द होलनेस, द इंफिनिटी ऑफ दैट रियलिटी विच इज कॉल्ड एज डिविनिटी और ब्रह्मांड.
वो जो ब्रह्मांड है ना, कितना भी मल्टीप्लाई कर ले, हजारों ब्रह्मांड निर्माण कर ले, पर उसकी निर्मित की क्षमता, द पोटेंशियल ऑफ क्रिएटिविटी इज इनएग्जॉस्टिबल। वो क्षमता कभी खत्म न होने वाली क्षमता है वो। Even the awareness that can manifest in human being of the outer and the inner is bound to be limited in a way. हम क्या कहते हैं? सजगता डेवलप करो, अवेयरनेस डेवलप करो। अब कितनी भी अवेयरनेस आपने डेवलप कर ली ना, तो भी कहीं ना कहीं उसको एक बाउंड्री है, उसको एक लिमिटेडनेस है, right? Those who say that they have experienced self-realization, they say that they have experienced self-realization because they say that we were sitting in one spot. I have heard this about latest वो अपने सदगुरु श्री M. I have heard this with Om Swami. I have heard this with Arbindo. I have heard this with if we go even further, one more name, where they have experience कि उन लोग एक जगह पे रुके हैं और समय रुक गया, और उनको ये महसूस हुआ कि वो जो इस पत्थर पे बैठे हैं या जो पेड़ पौधे उनके आसपास है या जो भी कुछ है, वो सब एक है। यही शब्दों में उनका अनुभव का डिस्क्रिप्शन होता है कि एवरीथिंग इज वन। आई कुड सी दैट देयर वाज नो डिफरेंस बिटवीन मी एंड द ट्रीज and me and the earth and me and the water and me and whatever the butterflies or birds or whatever, there was absolutely no difference. Everything was one. We also Dawkins na, um पावर वर्सेस फोर्स, उन्होंने भी तो एग्जैक्टली वो वो सॉर्ट ऑफ व्हाट डू वी से, ही गोज इनटू अ ट्रांस एंड ही फॉल्स ऑन द स्नो। वो स्नो में गिर जाते हैं और वो स्नो में वो कहते हैं जैसे कि सब कुछ एक ही था, ना मुझे ठंड लग रही थी ना मुझे कुछ हो रहा था महसूस। मैं कितने टाइम तक वहां पे पड़ा रहा मुझे समझा नहीं। सब लोग यही एक्सपीरियंस, ये हो गया एक कॉस्मिक एक्सपीरियंस जहाँ पे वननेस ऑफ एवरीथिंग हम उसका अनुभव होता है। दैट इज ऑल्सो लिमिटेड बिकॉज वी आर अ लिमिटेड फील्ड, इज वॉट द ऋषि इज ट्राइंग टू से हियर। मुझे जो समझ में आ रहा है, so that even the awareness that can manifest in human being of the outer and the inner is bound to be limited in a way. So the teacher says, beware, beware. Neither you nor me can say that we have seen the whole of Brahman. We have felt the presence of the wholeness and infinity of the Brahman. सावधान कह रहे हैं यहाँ पे गुरु शिष्य को। कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने ब्रह्म का पूर्णत्व को देखा है या जाना है। या nobody can say that. Infinity cannot be experienced. Underline. अनंत का कोई अनुभव नहीं होता। Eternity cannot be experienced. So don't you forget, otherwise you will feel the presence, get intoxicated by it and say aham brahmasmi, aham brahmasmi. क्यों ये ऋषि यहाँ पे वार्निंग बेल बजा रहे हैं? I find this style, of course, Patanjali's Yoga Sutra, which was later work, a lot of Upanishad and the Prasthanatrayi, the Brahma Vidya and Brahma Sutras and Upanishads and Bhagavad Gita, पतंजलि उस सारा घोल के पी गए और फिर उन्होंने बस 196 सूत्र में सारा ज्ञान हमें दे दिया। He keeps ringing these warning bells. What happens? क्यों वार्निंग बेल्स देते हैं हमें ये ऋषि? क्यों महर्षि पतंजलि हमें ये वार्निंग बेल देते हैं? इसलिए क्योंकि उस चीज का एक नशा सा हो जाता है। जो भी तुमने सीमित अनुभव लिया है उसका एक नशा सा हो जाता है और तुम्हें लगता है कि तुमने पूर्णत्व का अनुभव लिया है और तुम बस अपना बैंड बजाते घूमोगे, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। Beware, that is not eternity, because eternity cannot be experienced.
experienced. You can experience your limited consciousness. You can experience your individual consciousness, but not the unlimited Parabrahma Paramatma, which is unlimited, yeah, and which is eternal. That. So don't you forget, otherwise you will feel the presence, get intoxicated by it, and say, Aham Brahmasmi, I have now understood. तो अगर बोल दिया तो क्या बिगड़ेगा? अगर तुमने बोल दिया, अगर हमने सबने बोल दिया, कोई भी एक किताब पढ़ के या कोई भी एक बात को सुन के, हम लोग बरसों से किताबें पढ़ रहे हैं, अगर हमने बोल दिया मुझे समझ गया, तो क्या होगा? क्या होगा? What will happen? Anybody? क्या हो सकता है? Yeah, Mamta, you want to say? What will happen is you will stop the अभ्यास. आप रुक जाओगे. इसलिए संप्रज्ञात समाधि के बारे में पतंजलि बात करते हो और फिर वार्निंग बेल देते हैं, हेलो रुको, अभी दिल्ली दूर है, अभी तुम नहीं पहुंचे, अभी तो तुम्हें धर्म में मेघ समाधि एक्सपीरियंस करना है, उसके बाद तुम्हें वो जो भी बचे कुचे बीज है, कर्म के बीज है ना, उनको जला के दग्ध बीज बनाना है, उनको खत्म करना है, उसके बाद तुम शायद निर्बीज के दरवाजे पहुंच जाओ. Even after giving dharma megha samadhi, which is like on the threshold of between sabij and nirbij samadhi, you are standing on the threshold. After that he goes on and gives us 10 more sutras. तो और क्या बात करनी है? बस दरवाजे उम्रा क्रॉस करो, आप उम्बरठे पर खड़े हो, यू आर स्टैंडिंग ऑन द थ्रेशोल्ड, क्रॉस ओवर सब बीच से निर्बीज में चले जाओ, उतना क्या है? लेकिन वो निर्बीज में भी वो व्हेन यू आर स्टैंडिंग ऑन द थ्रेशोल्ड, इट इज नॉट इजी टू स्टेप इनटू द निर्बीज. आफ्टर यू रीच द थ्रेशोल्ड, ही इज टेलिंग अस that after crossing, all the layers of samadhi, the samprajnat samadhi, you reach that threshold, and then he is telling us, hello, you have to increase your abhyasa and vairagya. हाँ, यहाँ पे at that point he is telling us कि अभ्यास बढ़ाओ, एक तत्वाभ्यास, you have to continue your study, it's not over. Exactly, that is what the rishi is telling over here. It's not over. You haven't reached. And I think Vimla ji should stop now. I am really overwhelmed by a sense of urgency and the urge to learn that makes you go through all odds and difficulties and come here. मैं जानती हूँ कि और आगे क्या, everyone is so curious, लेकिन यहाँ पे हम रुकते हैं. ऐसा उन्होंने वो क्लास खत्म किया, हम नहीं रुक रहे हैं, हम आगे का चैप्टर पे चलेंगे, which is the next chapter, chapter 4. Life a harmonious whole. I I can almost see what is going to come up next, and it is filled. I'm being I'm so overwhelmed कि मैं मतलब मेरा मन भर आया है. और देखो वही बात जो मुझे महसूस हो रहा है, लाइफ अ हारमोनियस होल. और यहाँ पे गुरु ने बोल दिया, ऋषि ने बोल दिया कि पहुंचे नहीं हो वो पूर्णत्व, वो ये पूर्णत्व नहीं है, ये ब्रह्म है, लेकिन यहाँ पे रुकना नहीं है. और फिर वो जिंदगी के तरफ मुड़ रहे हैं कि अ हारमोनियस होल. Resume of the earlier chapter. By the grace of life, all of us together could explore the meaning of the first part or the chapter of Kena Upanishad last week. Very briefly, to take the resume of the first chapter, the pupil asks, thoda sa repeat hai, but I will still read it. The pupil asks the preceptor, what is the activating and motivating force behind the movement of the sense organs like the eyes, the speech, the ears, the mind, etc. And the teacher points out figuratively in the beginning that it is the ear of the ear and the eye of the eye. It is the mind of the mind and prana of the prana that activates and motivates. The figurative expression is meant to induce
probing quality of the student's intelligence. It indicates that the outgoing activities of the sense organs will never be able to produce the realization of activating and motivating force behind them. To elucidate further, the teacher points out various layers of being in which the activating and motivating force permeates and enables them to function or operate. The layer or the kosha of the external sense organ, the kosha of internal senses, the kosha of principles or elements which provide the energy to the internal senses, the conditioned activating force of prana, and the conditioned motivating force of consciousness as the fourth layer. And then the teacher points out briefly Brahman, the Chaitanya, the supreme energy of intelligence. ये सारे समानार्थी शब्द है. ब्रह्मन बोल लो, चैतन्य बोल लो, सुप्रीम एनर्जी बोल लो, सुप्रीम इंटेलिजेंस बोल लो, सब समानार्थी है. As the matrix of all existence, as the ground reality of all existence, which remains unmanifest, which remains undivided, non-fragmented, and yet it permeates every emanation that takes place out of it, because of it, and within it. That was the first chapter. Okay, so ये उन्होंने recap किया. अब मैं नहीं और रिपीट करूंगी, हमने काफी बार ये बोल लिया है. सो नाउ ब्रह्मण, द वननेस मैनिफेस्टिंग एज मैनीनेस. तो अगर अहम ब्रह्मास्मि बोल के भी ब्रह्मण का अनुभव नहीं हो रहा है, तो जरा ये ब्रह्मण को समझ ले हम. ओके, द वननेस मैनिफेस्टिंग एज मैनीनेस, एक जो अनेक रूप लेता है. Those who have psychologically survived the exertion of the exploration last week are welcome to join me as we are going to explore the second part or the second chapter from today. हाँ, यहाँ पे क्या बोल रही है विमला जी कि दिमाग को मतलब मैक्सिमम तान देना पड़ा, हमें मैक्सिमम स्ट्रेच करना पड़ा ये ब्रह्मांड को ग्रास्प करने के लिए, क्या है क्या नहीं. अगर थके नहीं हो तो आगे का भाग पढ़ते हैं. Unless one is a little acquainted with the Indian philosophy, one is acquainted with the basics of Sankhya, Yoga, Vedanta, etc., it really becomes very difficult to grasp what the Upanishad is trying to explain or clarify. थोड़ा सा सांख्य, थोड़ा सा वेदांत, थोड़ा सा योग, अगर इसका अभ्यास हमारा है तो उपनिषद समझना थोड़ा आसान होता है. As I have mentioned, the very first day, the ancient Indian approach to life was and is holistic. भारतीय संस्कृति ही हमारी ऐसी है कि हम जिंदगी को टुकड़े टुकड़े में नहीं देखते. हम पूर्णत्व ही में ही देखते हैं. हर सजीव और निर्जीव चीज में ब्रह्मण है, हम ये मानते हैं. हम हर एक चीज में भगवान है, हर एक चीज में ब्रह्मण है, तो पूर्ण ही हर एक चीज को हम पूर्ण देखते हैं. यू कैन नॉट सेपरेट द मेटाफिजिक्स फ्रॉम फिजिक्स, स्पिरिचुअलिटी फ्रॉम फिलोसॉफी. अपरा और परा, इनको हम नहीं डिवाइड कर सकते. और आध्यात्म अलग और ये स्पिरिचुअलिटी अलग, फिलोसॉफी अलग, एक थियरी है और दूसरा प्रैक्टिकल है, ऐसा नहीं. ये दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते. यू कैन नॉट सेपरेट साइकोलॉजी फ्रॉम एथिक्स एंड सो ऑन. हाँ, स्पिरिचुअलिटी जैसा, स्पिरिचुअलिटी को हम एक्चुअली देखा जाए तो हम एब्स्ट्रैक्ट भी बोलते हैं, आइडियाज और कंसेप्ट्स है ऐसा भी बोलते हैं लोग. लेकिन मेरा अनुभव ये है कि स्पिरिचुअलिटी जैसा प्रैक्टिकल और लॉजिकल चीज दूसरी कोई हो ही नहीं सकती. ऑलराइट, सो इट्स द मोस्ट लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल थिंग इफ वी नो द पूर्णत्व में अगर हम उसको देख पाते हैं तो इट मेक्स कंप्लीट सेंस. You cannot separate psychology from ethics and so on. It is an intertwined complexity, something beautifully interwoven into the wholeness of life, expecting that our act of living should reflect the wholeness, it should reflect the complexity of the wholeness.
पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण ही है, जिंदगी पूर्ण ही है, यही वो। और लाइफ जो है ना, ये लाइफ उस पूर्णत्व का प्रोजेक्शन है, इसलिए वो प्रोजेक्शन भी पूर्ण है। अगर आपने कोई फोटो निकाली है और अगर प्रोजेक्टर पे लगा के सामने पर्दे पे उसको एनलार्ज करके अगर आप देख रहे हो, तो क्या ऐसा होता है कि जो आपने ओरिजिनल फोटो लिया है या ओरिजिनल पिक्चर जो था उसमें के कुछ भाग कट गए या कोई चीजें गायब हो गई या कुछ चीजें माइनस है या कुछ चीजें प्लस है? नहीं, जिसको हम होलोग्राम कहते हैं, वो वैसे का वैसा दिखने वाला है। एक भी चीज कम नहीं होगी, एक भी चीज ज्यादा नहीं होगी। जो पूर्ण है वो पूर्ण ही दिखेगा। तो जिंदगी पूर्ण है और उसका प्रोजेक्शन भी पूर्ण ही रहेगा। सो वन मोर पॉइंट बिफोर आई टर्न टू द सेकेंड चैप्टर, और एक मुद्दा इस पे बात कर ले। द मेटाफिजिक्स ऑफ एंशियंट इंडियन विजडम प्रोक्लेम्स दैट द एसेंस ऑफ लाइफ इज हार्मनी। अब ये और एक इंपॉर्टेंट बात है, समत्वम योग उच्यते। योग, युज यानी समत्व, सम, तत्वों का सम। एवरीथिंग हैज टू बी बैलेंस्ड, whether it is your intake and output, whether it is your breath, whether it is your anything and everything, give and take, lena dena, everything, ardhanareshwar, whether it is your feminine, masculine, everything has to be perfectly balanced. In a state of perfectly balanced जो state होता है, इसको हम हार्मनी कहते हैं या हार्मोनियस स्टेट कहते हैं। जहां पे समत्व है वहां पे सब कुशल मंगल ही होता है। कुशल मंगल तब बिगड़ता है जब कम ज्यादा होने लगता है, ये हार्मनी डिस्टर्ब होने लगती है। ठीक है, सो दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट द एसेंस ऑफ लाइफ इज हार्मनी। द ब्रह्म, अगर तुम जिंदगी पूर्णत्व से जी रहे हो तो तुम्हारे जीवन में समत्व होगा ही होगा। कितना सिंपल है ये पॉइंटर्स, देख लो अपनी जिंदगी को। हाँ, अगर तुम्हें समत्व महसूस होता है, अगर तुम्हें हार्मोनियस लगता है, तो तुम जिंदगी जी रहे हो, वरना तुम उसे काट रहे हो, जैसे समय काटते हैं ना वैसे। व्हेरी इझी टू टेक, आपण म्हणतो ना मराठीमध्ये, आयुष्याचा आढावा घेणं खूप सोपं आहे। किती समत्व आहे, लाईफच्या कुठल्या कुठल्या फेजेस मध्ये समत्व आहे, समत्व बिघडला की लगेच लक्षात येतं। कारण समत्व मध्ये राहायची इतकी सवय होऊन जाते, इतनी आदत हो जाती है समत्व में रहने को, कि अगर कुछ प्लस माइनस हुआ ना, अगर जरा कुछ कहीं ऊपर नीचे ग्रेडेशन हो गया, तुरंत हम सजग हो जाते हैं। दिस डजंट फील हार्मोनियस, व्हाट इज रॉन्ग? फिर हम देखते हैं एंड वी डू द करेक्शन, कहाँ पे गलत है हुआ ये देख लेते हैं और उसको सही कर देते हैं। कोई रोना धोना नहीं, कोई ब्लेम गेम नहीं, कोई अच्छा बुरा नहीं, कोई राइट एंड रॉन्ग नहीं, कोई ऊपर नीचे नहीं, कुछ नहीं। all you need to do is find out where the calibration has moved and you readjust it, हो गया। एक्चुअली इट्स एज सिंपल एज दैट। आप बोलोगे क्या मैम, आप कुछ भी बोल रही हो, लाइफ तो कितनी कॉम्प्लिकेटेड है। ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, नो नो नो। मैं फिर भी यही कहूंगी, यही मेरा अनुभव है। जहां जहां कैलिब्रेशन चुक जाए वहां पे करेक्शन कर लो तुरंत, तभी के तभी, एंड लाइफ विल समत्वम योग उच्यते का अनुभव सदैव रहेगा, हरदम रहेगा। So the Brahman, so that the essence of life is harmony. The Brahman is condensed harmony. Harmony requires complexity. Complexity in which everything has mutuality और reciprocity. अच्छा, इतने शब्दों से आप
नाराज नहीं हो जाना। रेसिप्रोरिटी, म्यूचुअलिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, बहुत सारे शब्द यहाँ पे विमला जी ने यूज कर लिए। नहीं, वेरी सिंपल। कॉम्प्लेक्स है, क्यों है कॉम्प्लेक्स? अभी एक सिंपल एग्जांपल ले लेते अपने बॉडी का। अपने बॉडी में हर चीज का बैलेंस का काम किसके पास है? हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के पास। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, ये दो हमें नर्वस सिस्टम के दो भाग हमें दिए हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में ये शरीर में हर गतिविधि को बढ़ाता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है हर शरीर में हर चीज को घटाता है। हमें कोई भी चीज बढ़ गई, हाइपर, कुछ भी चीज कम हो गई, हाइपो, हार्मनी खत्म है। अब अगर शरीर में इतने हजारों क्रियाएं चल रही है, नर्वस सिस्टम को केमिकल सिस्टम के साथ कोऑर्डिनेट करना है, केमिकल सिस्टम को डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ कोऑर्डिनेट करना है, डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्पिरेटरी के साथ करना है, डाइजेस्टिव रेस्पिरेटरी मिलके एक्सक्रीटरी के साथ करना है, और नर्वस सिस्टम को तो हर सिस्टम के साथ कोऑर्डिनेट करना है। द न्यूरोमस्कुलर सिस्टम, द न्यूरोलॉजिकल सिस्टम एंड द मस्कुलर सिस्टम, दे हैव टू कोऑर्डिनेट विथ ईच अदर, वरना मुंह के बदले कान में खाना चला जाएगा। हाँ, सो न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, योगा वाले को सबको ये फ्रेज, ये टर्म बहुत पता होगा। ऑल सो मेनी फंक्शंस, जब इतने फंक्शंस, इतने सिस्टम्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स तो होगा ही। हाँ? तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्सिटी की विमला जी बात कर रही है, आ गया ध्यान में? राइट? तो ये हो गया बॉडी के अंदर का। अब माइंड के साथ भी उसको कोऑर्डिनेट करना है, और माइंड के मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, अंतकरण, चतुष्ट, इनको भी एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना है। जैसे क्लासिकल एग्जाम्पल योगा के क्लास में हम देते हैं कि डोरी को सांप समझना। अब जब डोरी पड़ी है लेकिन सांप दिख जाती है, तो ये जो अंतकरण चतुष्ट है ना, वो पूरे काम कैसे करते हैं? तो जो इंद्रिय है, हमारी आंखें दिखती है, मन उसको पढ़ता है, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, सिर्फ ये चार इंग्रेडिएंट हम लेंगे। ओके, अब मन उसको देखता है और मन को लगता है कि ये सांप यहाँ पे है। वो तुरंत बुद्धि के पास जाता है और बोलता है, देखो जरा ये सांप है, यहाँ पे मुझे सांप दिख रहा है। और सच में वो सांप है, चलो हम डोरी को सांप छोड़ देते हैं, सच में एक सांप दिख गया, ये पकड़ के चलो। अब जब वो सांप दिख जाता है तो बुद्धि के पास, जहां पे मेमोरी है हमारी, वहां पे वो स्मरण, हमारे चित्त, चित्त जहां पे मेमोरी है, बुद्धि भी नहीं, चित्त, चित्त जहां पे मेमोरी है, वो मेमोरी में जाएगा और टटोलेगा और पूछेगा, बाबा पास्ट एक्सपीरियंस आपके बारे में क्या है? अरे लास्ट टाइम काट के मर गए थे। अरे नहीं, ये तो हमको बहुत नॉलेज, बुद्धि के पास जाएगा। बुद्धि बोलेगा, अरे सांपों के बारे में, सर्प के बारे में हमने इतना ज्ञान लिया हुआ है, ये वाला जो है ना, ये नॉन पॉइजनस है, कुछ डरने की जरूरत नहीं है। और कभी बुद्धि के पास सारा ज्ञान है तो बुद्धि बोल देगी, अरे ये फुल्ली पॉइजनस है, मस्ती नहीं करना। तो चित्त ने हमें, चित्त और बुद्धि को मन ने कंसल्ट कर लिया, अब रह गया अहंकार। अब बुद्धि ने बोल दिया ये सांप पॉइजनस है। चित्त में, मेमोरी में जो भी था कि लास्ट टाइम हमको ये सांप ने काटा था या नहीं काटा था, या हमें पॉइजनिंग हुई थी या नहीं हुई थी, जो भी मेमोरी है वो चित्त में से उसको भी ले लिया। अहंकार बोलेगा, आई डोंट केयर, मैं शूरवीर हूं, हाँ मैं तो इसका सामना करूंगा। फाइट और फ्लाइट, यहाँ पे वो अहम, अहम भाव जो है वो गाइड करेगा। देखो कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है, और उसके हिसाब से मन निर्णय लेगा और फिर बॉडी को ऑर्डर देगा, बॉडी उस हिसाब से या तो फाइट करेगी या तो भाग जाएगी, फ्लाइट करेगी। तो ये तो कॉम्प्लेक्स बना ही ना। अब ये मन का सारा कॉम्प्लेक्सिटी, प्लस उसको बॉडी के साथ कोऑर्डिनेट करना है, इंटेलिजेंस को कोऑर्डिनेट करना है, और ये सब चीज के लिए प्राण ऊपर नीचे हो रहा है, हर एक कोश इन्वॉल्व हो जाते हैं।
प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और शरीर अन्नमय, सब इन्वॉल्व हो गए। कोई भी एक छोटा सा भी निर्णय है, छोटा सा भी अनुभव है, सब लोग इन्वॉल्व हो जाते, तो कॉम्प्लेक्स तो बनेगा ही। माई पॉइंट इज क्लियर? या गॉट इट? ऑल राइट। अब दूसरा वर्ड जो वो यहाँ पे वो यूज कर रही है, म्यूचुअलिटी। अब म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। मैंने कह दिया, नर्वस सिस्टम ने कह दिया हाँ, और डाइजेस्टिव सिस्टम ने कह दिया ना, बिगड़ गया। तो म्यूचुअल अग्रीमेंट हर एक के बीच में होना जरूरी है। तो ये हो गया म्यूचुअलिटी एंड रेसिप्रोसिटी, राइट। ब्रेन बोलेगा, मुंह के अंदर से पेट में खाना जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में खाना एंटर हो रहा है, तुरंत ब्रेन को पता चलेगा कि अरे सेंसेस बता देंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में खाना हो आया है, और ब्रेन ऑर्डर देगा कि बाबा इंसुलिन को रिलीज करो। हो गया। तो ये जो रेसिप्रोसिटी और वाइसी वर्सा, ये सब चलता है। तो ये जो पूरा कोऑर्डिनेशन होता है, ये कॉम्प्लेक्सिटी है। सो हियर शी इज सेइंग दैट हार्मनी रिक्वायर्स कॉम्प्लेक्सिटी इन विच एवरीथिंग हैज म्यूचुअलिटी और रेसिप्रोसिटी। तो ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है, इसमें एक लेन देन का मामला जो है, ये बिल्कुल बैलेंस में होना जरूरी है। Mutual reciprocity. Now, it requires a oneness which manifests itself as manyness. तो ये तो मैंने हमारे इंडिविजुअल लेवल पे मैंने ये दे दिया, उदाहरण दे दिया। कॉस्मिक लेवल पे भी प्रिंसिपल्स नहीं बदलते, बेसिक प्रिंसिपल्स, लॉज ऑफ नेचर कभी नहीं बदलते। So, it requires a oneness which manifests itself as manyness. That manyness is meant to manifest, to reflect the music of mutuality, reciprocity, which is called as harmony. तो इसी को हार्मनी कहते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरह व्यवहार रखना। हमारे जितने भी स्तर है, हमारे जितने भी एस्पेक्ट है, एक दूसरे के साथ अच्छी तरह हार्मनी में रहना। अब देखो, हार्मनी कहाँ कहाँ पे चाहिए, तो मैंने एग्जाम्पल दिया मन और शरीर का, जस्ट कॉम्प्लेक्सिटी एक्सप्लेन करने के लिए। लेकिन अगर हम बेसिक्स में जाए, अगर हम तत्व की लेवल पे बात करें, तो हार्मनी इज इन द 5 प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। हमारा हर सिस्टम, हर ऑर्गन, हर सेल हैज द 5 एलिमेंट। ये पंच महाभूत जो है, ये जिनको महाभूत कहा जाते हैं, ये 5 तत्व जो है, ये जो 5 एलिमेंट्स है, ये हमारे शरीर के अंदर कंप्लीटली बैलेंस होने चाहिए, तो हम उसको हार्मनी बोलेंगे। सो हार्मनी ऑफ द 5 प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ, देन हार्मनी ऑफ प्राणा एंड प्राणा यानी वायु, एंड एम्प्टीनेस यानी आकाश। तो इन सब के बीच में हार्मनी चाहिए। द हार्मनी इज एक्सप्रेस थ्रू द इंटरवीविंग एंड इंटरट्वाइनिंग ऑफ दिस 5 एलिमेंट। ये पांचों तत्व एक दूसरे के साथ बहुत सुंदर रीत से कोऑर्डिनेट करते हैं, शरीर के अंदर समत्व बनाए रखने के लिए, या जिंदगी का भी समत्व ये 5 तत्वों के बैलेंस से ही होता है। अगर जल तत्व बढ़ जाएगा लाइफ में, अब जिंदगी के लेवल पे बात करते हैं, बॉडी के लेवल पे पिंड हो गया, लेट्स कम आउट एंड एक्सपैंड इट अ लिटिल एंड टॉक अबाउट हार्मनी ऑफ लाइफ। अगर जल तत्व तुम्हारी जिंदगी में बढ़ गया तो क्या होगा? व्हाट विल गो इनटू इम्बैलेंस? वेरी इजी फ्रेंड, कम ऑन, गेट इनटू इट। वाटर एलिमेंट अगर लाइफ में ज्यादा है तुम्हारे, तो तुम्हारा स्वभाव कैसा होगा? चंचल। बट वाटर एलिमेंट भावनिक 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 perfect, yes. So you will be emotional, Shailaja? Emotional is what? Because water represents emotions, right? अगर तुम्हारा अग्नि तत्व बहुत जिंदगी में बढ़ गया तो तुम कैसे बनोगे? एम्बिशियस। क्यों ये प्रॉब्लमेटिक है?
क्योंकि एम्बिशन के साथ ग्रीड आता है और सेल्फिशनेस आता है। इसलिए ये प्रॉब्लमेटिक है। तो ये सब चीजें, ना तुम ज्यादा इमोशनल ना तुम कम इमोशनल, ना तुम्हारा जो एक्टिविटी है, जो विल पावर है, जो स्ट्रेंथ है, उसका भी बैलेंस फंक्शनिंग चाहिए। हाँ, पृथ्वी तत्व तुम्हारा, जो भी तुम काम करते हो, रोटी कपड़ा और मकान, इसमें भी बैलेंस चाहिए, वरना वहां पे भी ओवर मटीरियलिज्म और वैराग्य दोनों भी तो काम नहीं आएंगे। वैराग्य में पृथ्वी तत्व बहुत बढ़ गया तो तुम मटीरियलिस्टिक बन जाओगे, और पृथ्वी तत्व अगर ज्यादा कम हो गया तो तुम वैराग्य संन्यास लेना चाहोगे। दोनों भी समत्व नहीं है। ये कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दे रही हूँ कि हार्मनी इज एक्सप्रेस थ्रू द इंटरविनिंग एंड इंटरट्वाइनिंग ऑफ दीज 5 एलिमेंट्स. There is not a single expression of life in which these 5 basic principles are not incorporated. हर एक चीज में पंचतत्व है ही है। जैसे मैंने बोला था, पानी में भी बाकी के 4 तत्व है, वायु में भी बाकी के 4 तत्व है, आकाश में भी बाकी के 4 तत्व है। इनफैक्ट सबसे सूक्ष्म आकाश है जो चारों तत्वों को समा लेता है। पृथ्वी में भी बाकी के 4 तत्व है। कोई भी जिंदगी की, चाहे वो भौतिकता हो, चाहे वो आध्यात्मिकता हो, चाहे वो स्वभाव हो, चाहे वो वृत्ति हो, कोई भी चीज ये 5 तत्वों के बिना नहीं होती। 5 तत्व और त्रिगुण हर एक चीज में आप पाओगे। प्रकृति का अस्तित्व ही ये 5 तत्व और त्रिगुण निर्भर है, उसके बिना नहीं हो सकती, प्रकृति ही नहीं हो सकती। हाँ, द नेचर is what I'm saying. There is not a single expression of life in which these 5 basic principles are not incorporated. They constitute, they compose a blade of grass, a drop of water, and so on. If this is sufficient, आ गया ध्यान में ये बात? हाँ, कि हर चीज में 5 पंच तत्व है। If this is sufficiently clear, we may not be acquainted with the original text of the Vedas and the Upanishads, but even a general idea is there, then the comprehension does not become an ordeal. तो फिर समझना मुश्किल नहीं होता। ये बात समझने के लिए आगे की बात जो आती जाएगी, वो बातों को समझने के लिए आप स्ट्रगल नहीं करोगे, आपको मुश्किल नहीं होगा। अगर ये ध्यान में आप रखो, भूल न जाओ कि हर एक चीज में 5 तत्व है। मैं तो त्रिगुण भी इंक्लूड करती हूँ, पर यहाँ पे उन्होंने 5 तत्व है ये बताया है। सो नाउ द क्रिएटिव एनर्जीज इन द बॉडी एंड इन द यूनिवर्स, द क्रिएटिव एनर्जीज इन द बॉडी एंड इन द यूनिवर्स, यदि मन्य से, अगर आप मानो तो, यदि मन्य से, सुवेदेति नूनम त्वम वित्थ, या वित्थ दहर में वापी, दहरम इवापी। अगर शब्द को ब्रेक करते हैं तो यदि मन्य से सुवेदेति नूनम त्वम वित्था दहरमापि दहरम इवापी, ऐसा उन्होंने ब्रेकअप में दिया है। यदि मन्य से सुवेदिता, the teacher now is speaking on to the student, his pupil. If you consider now that you have known what is Brahman very well, यदि मन्य से सुवेदिता, सुवेदिति, unknown, well known, नूनम त्वम वेत्थाधरन दहरम इवेपि ब्रह्मणो रूपम. Please do understand that you have known only a part or an aspect of the wholeness of Brahman. Which is that part that you feel that you have well known? कौन सा है? हमने कहा ना कि अगर तुम्हें ब्रह्मण का अनुभव हो गया तो ख्याल रहे, अलर्ट एंड अवेयर, वार्निंग, दैट वो तुम्हारे अंदर जो कॉन्शियसनेस है उसका अनुभव है, ब्रह्मण का पूर्णत्व का अनुभव नहीं है। तो कौन सा भाग है जो तुम्हें पूरी तरह से पता है? Which is that part that you feel that you have well known? यदि मन्य से सुवेदेति सुवेदेति नूनम त्वम वित्था दहरम मीवेपि,
Brahmano Rupam Yasya Tvam, that part of Brahman which is contained in your body. Yadasya Tvam Devasu, that part and aspect of Brahman which is contained in the energies permeating in the universe outside of you as well as within you. तो किस चीज को तुमने जाना, तुमने क्या महसूस किया, कौन सा ब्रह्मांड का अनुभव तुमने लिया, या कौन से ब्रह्मांड को तुमने जाना? तो ये जो 5 तत्व है जिससे ये पूरी दुनिया बनी है और हम भी बने हैं, जे पिंडी ते ब्रह्मांडी, ये 5 तत्वों की जो ऊर्जाएं हैं इसको तुमने जाना. So whatever it is that you have experienced, where you felt aham brahmasmi, वो अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव है ना, तो जान लो कि तुमने तात्विक अनुभव लिया है, तत्वों के लेवल, which is also a big thing, friends. Please, it is not a small thing. To go down to the level of element, bypass the body, mind, time, place, breath, everything, and reach down into the elemental level, that is also not a small thing. But that is what you have experienced, is what the Guru is saying over here. Here again, second time, अब दूसरी बार, the word deva has come. Deva शब्द दूसरी बार आया है. Unfortunately, in all the English translations that one has come across in the last 50 years of one's life, the word Deva from the Vedic text has been translated as God, personalized God. इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हो, देव तो भगवान. कौन सा भगवान? मेरा भगवान. तुम्हारा कौन सा है? शैलजा का गणपति है, अंजलि का महावीर है, रश्मि का में भी शिवा है, नहीं ममता का शिवा है, रश्मि का की लक्ष्मी रहेगी, पता नहीं किसका किसका, सबका अलग. ये पर्सनलाइज्ड गॉड के बारे में हम बात कर रहे हैं. तो ये पर्सनलाइज्ड गॉड यानी देव का मतलब नहीं होता. यहाँ पे देव शब्द जब यूज किया जाता है तब वो हम जिस हमारे बोलते हैं ना, कुल दैवत कह लो या इष्ट देव कह लो, तो इष्ट देव के बारे में बात नहीं हो रही है यहाँ पे. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ पर्सनलाइज्ड गॉड. ओके, सो with all humility, I beg to say that that translation is absolutely incorrect and does a great injustice to the original text. ये बहुत गलत बात है. As we had seen last week, the word deva originates from the root diva. दिवा याद है ना? पहले चैप्टर के पहले few pages में उन्होंने समझाया था. देव शब्द का क्या कहा था स्वाति ने? धातु, रूट. हाँ, उसका मूल जो है ये है दीवा. और दीवा which means to be self illumined and capable of illuminating others. दीवा कौन है? खुद स्वयं प्रकाशित और दुनिया को भी प्रकाश देने वाला जो है उसको कहते हैं दीवा. वेदास आर पोइट्री. तो वेद जो है ये गान है, यानी गाने हैं. गाने वॉन्ट बी द काव्य है. The Upanishads also have a poetic format, और उपनिषद जो है ये भी कविता की तरह लिखे गए. So they use figurative language. अब कविता में फूलों जैसे, गुलाब के फूल जैसा, ऐसा कहते हैं ना. हाँ, तुम तो गुलाब की कली हो, तो दैट रियल, तो आप लिटरली थोड़ी ना गुलाब की कली हो. So this is poetic language where we use similes, analogies, poetic expressions which have to be decoded in order to comprehend them. तो इनको decode करना पड़ता है समझने के लिए. और ममता कल हम तुमको बहुत मिस करने वाले हैं, बिकॉज हम लोग कुछ जो नजदीक में रह रहे हैं 5-7 जन, हम लोग कल 3 बजे मिल रहे हैं. एक गोरक्षनाथ की जो, पर फिर भी ममता मैं आपको वो भेज दूंगी. गोरक्षनाथ की एक स्वाति पंडित को मिली हुई मुल्ला हुआ काव्य है, और उसको डिकोड करने हम बैठने की जरूरत करने वाले हैं, बैठने की कोशिश करके उसको, उस बात को समझने. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल. 2 दिन से वो उसका गाना गाया है बाल गंधर्व ने, यू नो, एंड वो धुन भी मेरे दिमाग से जा नहीं रही. सो एनीवे, तो ऐसे जो होती है ना रचनाएं,
इन रचनाओं को डिकोड करना पड़ता है, ठीक है। सो whenever one has seen wherever one has seen it in the study of the Rig Veda, Yajur Veda, Atharva Veda, etc., the word Deva refers to the self-illuminated and illuminating energies contained in the cosmos, contained in the condensed cosmos, which is the human body. For example, Prithvi, the principle of earth. In English language, they would say Prithvi is called by the Indian goddess. देव देवता इट इज कॉल्ड। ये जो 5 तत्व है ना, इनको 5 देव कहा जाता है। क्यों? क्योंकि एक तो जैसे मैं कहती हूँ तत्व है, इनके जैसा दूसरा कोई नहीं, और ये स्वयं प्रज्वलित है, स्वयं अस्तित्व में आए हैं और स्वयं प्रेरित है। दे आर सेल्फ इल्यूमाइंड, और वो उनका हमारे शरीर के अंदर होना, ये भी हमको वो हार्मनी में लाने का काम करता है, यानी हमको प्रज्वलित रखता है। अगर तुम्हारा पृथ्वी तत्व शरीर में बहुत ज्यादा बढ़ गया तो तुम हिल भी नहीं पाओगे। या हर एक तत्व का अपना अपना शरीर में रोल है, फंक्शन है, वो नहीं कर पाएगा अगर वो हाइपो या हाइपर हो गया तो ये हमें इल्यूमाइंड रखते हैं। तो देव देवता, ओरिजिनली द वर्ड इम्प्लाइज देव, देवी, देवता, अ सेंटर ऑफ सेल्फ effulgent being. It is self-generated and the energy contained in it as its nature. इनके जो गुण धर्म है ना, ये स्वयं प्रेरित है। पृथ्वी जो है ये जड़ है, इसको गंध है, इसके जो इसको वॉल्यूम है, इसको मास है, राइट। और जल जो है ये फ्लूइड है, ये फ्लोइंग है, ये शीत भी होता है, गर्म भी होता है, इट कैन बी हॉट और कोल्ड, एंड इट इज फ्लोइंग, एंड दोज आर द, इट हैज द क्वालिटी ऑफ वेटनेस। अब गीलेपन का गुण जो पानी में है, क्या किसी और तत्व में है? क्या आपको गीलापन कोई और चीज इस दुनिया में दे सकता है? किसी को भी नहीं। सो दे आर एक्सक्लूसिव, they are devas, they are tattvas, that is their self expression। वो खुद ऐसे ही है, तो वो स्वयं प्रेरित, स्वयं निर्मित, स्वयं प्रज्वलित है, ऐसा हम कहेंगे। So Prithvi is Deva, it is the energy center, it is a self illumined center and it illuminates others। Now you will say, how can Prithvi illuminate? हाँ, मेरे भी मन में अभी ये सवाल आया कि मैं पृथ्वी का उदाहरण दे रही हूँ, लेकिन आप बोलोगे कि पृथ्वी तो जड़ है, उसमें से लाइट कैसे आएगा? व्हाट इज दिस इल्यूमिनेशन? तो कौन से प्रकाश की हम बात कर रहे हैं? हाँ, स्वयं प्रकाशित है पृथ्वी, अगर हम ऐसा वाक्य कहते हैं तो हम कौन से प्रकाश की बात कर रहे हैं? व्हाट इज दिस इल्यूमिनेशन? द सन कैन इल्यूमिनेट, हाउ कैन पृथ्वी? सूर्य जो है ये प्रकाश दे सकता है, पृथ्वी कैसे प्रकाश देगी? Next side heading, creativity is the light of life। Let us take a step further। Wherever there is a light of creative energy, creativity is called the light of life। So illumination indicates the existence, the presence of creativity। प्रकाश किसको कहते हैं? इल्यूमिनेशन किसको कहते हैं? लाइट किसको कहते हैं? हम जहां जहां पे क्रिएटिविटी है उसका गुणधर्म है क्या करना? खुद में से चीजें निकालना, क्रिएटिविटी, सर्जन करना। यस, थैंक यू माँ। जर्मिनेशन, जर्मिनेशन, अर्थ से जर्मिनेशन, प्रोडक्शन, जर्मिनेशन, सुसर्जनशीलता, राइट। ये उनका गुणधर्म होता है कि वो खुद में से चीजें उभारते हैं, निकालते हैं, उगाते हैं, वगैरह वगैरह, जो वर्ड आपको समझ में आए तो। सो आई विल सिंपली रीड।
Prithvi, the earth, has creativity, and that creativity is called the goddess. That creativity is called the illumination, because it gives you food, it gives you the rivers, the water that nourish you. Agni, the fire principle, it is again called Deva, illuminating and self-illumined. If there was no fire principle in the body, there would be no heat in the body. ये पृथ्वी जो है ना, अन्न धान्य धन देती है हमें, राइट? हर चीज जो भी हमारे जीवित रहने के लिए जो भी चीजों की जरूरत है वो हमें देती है। पानी को भी वो आधार देती है बहने के लिए, पानी के बगैर जीवन नहीं है। अग्नि, अग्नि भी हमारे जीवित रहने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे शरीर की अग्नि खत्म हो गई तो हम ठंडे पड़ जाएंगे, हमारा शरीर ठंडा पड़ जाएगा। तो इसलिए जो क्रिएटिव है, जिसमें से कोई वो जो धारण करने वाली है, हाँ, वो जो भी तत्व जो धारण करता है, जो क्रिएट करता है, वो प्रकाश, उसको तेज कह सकते हैं या स्वयं प्रकाशित है, ऐसा हम कह सकते हैं। The eyes will, if there was no fire in the fire principle in the body, there would be no heat in the body. The eyes would not be able to see, unless the sight will not be able to function, unless the fire principle in the body works properly. आंखें देखती कैसे? आंखें देख सकती है क्योंकि दृष्टि है। दृष्टि क्यों है? अग्नि के वजह से है। अगर अग्नि नहीं है तो ना दृष्टि है ना आंखें है। देयर वुड बी नो एपिटाइट, भूख भी नहीं लगेगी। अग्नि तत्व है भूख लगना। हंगर इज ऑल्सो फायर एलिमेंट, so there will be no appetite, there would be no digestion, चयापचय क्रिया, मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म नहीं होगा। of whatever you take in, and sight would not function. So Agni, the fire principle, is called as Deva. Deva, Deva, हाँ, जो लाइफ को, जिंदगी को प्रकाशित, प्रज्वलित करता है वो। The same with sound, which enables you to speak. अगर देखो, जिनको सुनाई नहीं देता वो बोल भी नहीं सकते, एम आई राइट? हाँ, क्योंकि वो साउंड एलिमेंट जो है ना, आकाश तत्व जो है, आकाश तत्व का अभाव अगर है तो नाद भी नहीं उभरेगा। So the same with sound, which enables you to speak. So sound is the god of speech. तो वाक, वाचा का देव कौन है? आकाश तत्व, ईथर। फायर इज द गॉड बिहाइंड द साइट, आंखों की देवता कौन है? अग्नि। स्पेस इज द गॉड बिहाइंड योर हियरिंग, कानों के देवता कौन है? आकाश, एंड सो ऑन. So this clarification was necessary, that in the Upanishads the word Deva is a code word. देव यानी ब्रह्मा विष्णु ये वो नहीं, देवी देवताओं की बात नहीं कर रहे, जो प्रकाश देने वाला है वो। It has to be deciphered as a center of energy, self-contained, self-created, self-illumined, स्वयं प्रेरित, स्वयं निर्मित, स्वयं खुद में ही समाने वाले, सेल्फ कंटेन्ड। ये होते हैं देव। और हमारे पंच इंद्रियों के 5 देव है, और भी देवताएं हैं हमारे शरीर में, देखे आगे। ओके, नाउ यदि मन्य से सुवेदेति नूनम त्वम वेत्था दहरम इवेपि ब्रह्मणो रूपम यस्य त्वम। So my dear son, now you have known, or you feel that you have known, that aspect of Brahman which is contained in you, and that which is manifested in the devas, the energies, the energy centers around you in the cosmos. Yasya tvam yasya devesu, the matrix, the ground of existence, remaining undivided and unmanifest, yet permits these energy centers, as you have energy centers in your body, and also the energy streams like the meridian line of energy and so on. In the same way, in the cosmos, there are energy centers. अगर ब्रह्मण है, ये इसका थोड़ा भी आपको पर्सनल एक्सपीरियंस हो गया है, ये बात आप समझ गए हो, और वो भी सीमित है, तो सीमितता में ब्रह्मण का
अस्तित्व का सबसे ज्यादा जो भी प्रेजेंस है, ओके, वी विल फाइंड इट ऑन पाथवेज। तो हमारी जैसे शरीर के अंदर नाड़ियां है और चक्रास है, और सबसे मुख्य नाड़ी है मध्यगा, सुषुम्ना है, और इसके ऊपर जो 7 चक्र है, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, थ्रोट चक्र, विशुद्ध, आज्ञा चक्र, सहस्त्ररा, वैसे ही इस ब्रह्मांड के भी चक्र है। ओके, so this is what now the rishi is going into more detailing. You want to experience Brahman in your body? अपने चक्र को जागृत करो, आपको अनुभव हो जाएगा। कुंडलिनी जागृति जिसको हम कहते हैं, राइट? तो ये एक ऊर्जा है, जो ऊर्जा का अनुभव हमें हो सकता है, राइट? जिस तरह से हमारे शरीर में ये स्थित है, उसी तरह से ब्रह्मांड के भी चक्र है, ब्रह्मांड के भी एनर्जी सेंटर्स है। सन इज द एनर्जी सेंटर, moon is the energy center, the oceans are the energy centers, they are all devas. All right, तो ये जो ब्रह्मांड के ऊर्जा स्थान जिसको हम कहेंगे, ओके, कौन है? सूर्य है, चंद्र है, समुद्र है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? चंद्रदेव, सूर्यदेव। हाँ, देखो किन किन प्रकृति की किन किन चीजों को देव कहा गया है। हाँ, इफ यू जस्ट लुक इनटू इट, यू विल फाइंड दैट दे आर ऑल एक्सक्लूसिव प्रेजेंस इन द यूनिवर्स। हाँ, समुद्र देव। हाँ, it was mistaken in the 19th century, perhaps even 18th. It was thought by the Western thinkers and scholars that there was a paganism in India, in ancient India. It is not paganism. Pagans किसको कहते हैं पता है? जो लोग प्रकृति की पूजा करते हैं। हाँ, अफ्रीका है, बहुत सारी पुरानी संस्कृति है जहाँ पे प्रकृति का पूजा होता है, और प्रकृति यानी सूर्य पूजा, चंद्र पूजा, पृथ्वी पूजा, अग्नि पूजा। तो ये सारी प्रकृति के जो घटक है, इनको भगवान मान के इनकी पूजा होती है। इसको पैगनिज्म, वेस्टर्न लोगों ने इसको पैगनिज्म नाम दिया है, लेकिन हमारे यहाँ हम इन चीजों की पूजा करते हैं, लेकिन इसलिए हम उनको देवता, यानी जैसे हम गणेश जी को देखेंगे, या जैसे हम कार्तिकेय देखेंगे, या जो भी है, हम ये भगवानों, छोटे जो स्मॉल लेटर जी गॉड, ओके, जैसे हम इनको देखेंगे वैसे हम नहीं देखते। इट इज नॉट वर्शिपिंग स्टोन्स एंड वाटर फॉर द सेक ऑफ देमसेल्फ। ये पत्थर है, ये पत्थर की पूजा कर रही हूँ, या ये जल है, या ये बर्फ से बना पिंड है, तो ये बर्फ की पूजा करती हूँ, वैसा नहीं है। नॉट for the sake of themselves and calling them gods, but because there was no acquaintance with the Vedic Sanskrit, which is different from the Sanskrit that is studied today in Indian universities. क्यों ये सब गड़बड़ हो गई शब्दों के अर्थ लगाने में? जो वेद के जो संस्कृत भाषा है और आज हम जो संस्कृत भाषा बोलते हैं, इसमें बहुत फर्क है, इसलिए कुछ कुछ शब्द का अर्थ हम गलत समझ लेते हैं। That is why I thought it is necessary to help the students of yoga who want to study Upanishads, just to give an example to get an inkling. I have given you just only one example of the word Deva, but the English translations generally prove rather misleading because the translations have been taken by academicians. So they get the Sanskrit English dictionary and they write the word. What else can they do? तो जो ट्रांसलेटर्स है वो क्या करते हैं? वो ट्रांसलेशन की लैंग्वेज की डिक्शनरी है ना, वो लेके बैठ जाते हैं और डिक्शनरी मीनिंग देखे। मुझे खुद इस चीज का बहुत अनुभव हुआ है कि सो देयर वाज सम ट्रांसलेशन, योगा का ट्रांसलेशन वर्क दैट आई वाज गिवन, एंड आई ट्रांसलेटेड इट यूजिंग द योगिक लैंग्वेज, which made complete sense. But then that material was given to an English professor who replaced all my yogic terminology with dictionary meaning, and it made no sense. It became nonsense. Right?
तो ये फर्क, आई कैन सी ममता स्माइलिंग, शी नोज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, या सो यस, ये होता है, ऑलराइट। तो ये गड़बड़ी ट्रांसलेशन में होती है कि वो टर्मिनोलॉजी है ना, वो टर्मिनोलॉजी के लिए पर्यायी शब्द नहीं होते, ऑलराइट। जैसे प्राण है, अब प्राणों को आप वाइटल एनर्जी एट द मोस्ट बोल दोगे, लेकिन प्राण शब्द का जो मतलब बनता है वो वाइटल एनर्जी का शब्द मतलब नहीं बनता, या सो लिमिटेशंस थोड़े से आ जाते हैं। अब इस बात को समझने के लिए ये देव है, ये प्रकृति के देव जो है, ये हमारे अंदर यही देव है, ये जो पंच महाभूत है, इस बात को गुरु यहाँ पे क्यों बता रहे हैं, हाँ क्या कहना चाह रहे हैं। उन्होंने ऑलरेडी एक पॉइंट बता दिया कि आपको जिस ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि आप बोल रहे हो, वो जो आपका ब्रह्म का अनुभव है वो सीमित है। ख्याल रहे, वार्निंग, stay alert, stay aware. You cannot experience the cosmic Brahma because it is unlimited, because it is eternal, and that cannot be experienced in a limited, with these limited instruments. हमारा माइंड लिमिटेड, हमारा बॉडी लिमिटेड, हमारे इंद्रिय लिमिटेड, हमारे में जो भी कुछ है एवरीथिंग इज लिमिटेड। द अनलिमिटेड कैन नॉट बी एक्सपीरियंस्ड विद द लिमिटेड। ये बात बोल के अब पंचमहाभूत पे उतर गए ऋषि। तो वो क्या समझाना चाहते हैं, प्रोबिंग फर्दर इज नेसेसरी। यहाँ पे विमला जी कह रही है कि इसको और डीप में हमें समझना होगा, लेकिन हमारा टाइम अप है तो हम यहाँ पे रुकेंगे एंड वी विल अंडरस्टैंड, रीड इट, व्हाट शी मीन्स, डीपर मीनिंग क्या दे रही है वो इस बात का, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू गाइस। अगले साल